प्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 20 अच्छा दोस्त। बच्चों, उसका अभ्यास भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे, उसके अंत में हमें एक कविता दी गई है, उसे हम पढ़ेंगे। इस कविता का कोई अभ्यास नहीं है, हम सिर्फ इसे मनोरंजन और शिक्षा ज्ञान के लिए, भाषा ज्ञान के लिए सीखेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पे इस कविता को पढ़कर अपना मनोरंजन करेंगे और उसके बाद हमें इस कविता को सुर लय के साथ पढ़ करके पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, उसके बाद फिर हम पाठ से संबंधित वाक्य बनाएंगे जो हमने कल भी किया था, हम उसे दोहराएंगे और उसके बाद हम इन कुछ शब्दों को चुन करके वाक्य पूरे करेंगे। तो बच्चों, इसके साथ हम पहले दोहरा लेते हैं जो भी हमने कल पढ़ा था, उसके साथ बाद फिर हम बाकी का कार्य करेंगे। बच्चों, हम कविता थी, इसकी बोली उसकी बोली, बादल गरजा शेर दहाड़ा, हाथी खुश हो कर चिंगाड़ा, कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, हिन 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 घोड़ा भागा, चिड़िया बोली ची ची चू चू, गधा जोर से बोला ढेंचू, बोला कौवा काँव काँव कर, तुमसे अच्छा मेरा स्वर, टर 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 कर मेढक बोला, तुम तो भाई है बड़ बोला, कोयल बोली कुहू कुहू, चीखा गीदड़ हुआ हुआ, केऊ केऊ कर नाचा मोर, चौका कुत्ता सुनकर शोर, भौं 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 भौंका कुत्ता, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। तो बच्चों, यह बड़ी ही सुंदर कविता है जिसमें हमें अलग अलग पशुओं के और पक्षियों के बोली दी गई है, तो इसीलिए इसको बोला गया है। यहाँ पे अनेक जानवर हैं जो अपनी अपनी बोली बोलकर सुना रहे हैं और कुछ आपस में बहस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी बोली उसकी बोली मतलब तरह तरह के पशु पक्षियों की बोली के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, इसलिए कहा गया है इसकी बोली उसकी बोली। तो बच्चों, बादल गरजा, यहाँ तक कि बादल की भी बोली होती है। तो बादल गरजा शेर दहाड़ा, बादल गरजा यानी गरजना बादल की बोली है और दहाड़ना शेर की बोली है। हाथी खुश हो कर चिंगाड़ा, और आपने देखा होगा हाथी जब बहुत खुश होता है तो चिंगाड़ता है और उस चिंगाड़ को कहते हैं हाथी की बोली। कुकड़ू कूकर मुर्गा भाग जागा, जैसा कि आप जानते हैं सुबह के समय सबसे पहले मुर्गा कुकड़ू कू करके आवाज़ देता है, उसके बाद ही कोई जगता है। इसलिए कहते हैं जो मुर्गा होता है वह घड़ी के अलार्म का काम करता है और वह सुबह सुबह अपना कुकड़ू कू से सबको जगाता है। उसके बाद हिन हिन करके, बच्चों कभी आपने घोड़े की आवाज़ सुनी होगी तो वो हिन हिनाता है, इसलिए हम कहते हैं हिन 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 घोड़ा भागा। जब वो भागता है तो हिन हिनाते हुए भागता है। चिड़िया बोली ची 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 चू चू, चिड़िया की कैसी बोली थी? ची ची चू चू करके। और गधा जोर से बोला ढेंचू, गधा कैसे बोलता है? ढेंचू ढेंचू करता है। बोला कौवा काँव काँव कर, तुमसे अच्छा है मेरा स्वर। तो कौवा क्या बोलता है? कौवा काँव काँव करते हुए बोलता है कि तुमसे अच्छा मेरा स्वर। वो अपने स्वर की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम सबसे अच्छा मेरा स्वर है। तो पीछे से मेढक क्या बोला? टर टर कर मेढक बोला, तू तो भाई है बड़ बोला। मतलब जो कौवा होती है उसकी अगर आपने काँव काँव सुनी होगी तो बहुत ही कर्कश आवाज में काँव काँव करता है और बहुत ज़्यादा काँव काँव भी करता है तो बहुत हमें उलझन सी होती है। लेकिन यहाँ कौवा अपनी तारीफ करते हुए कह रहा है कि सबसे अच्छी मेरी बोली है। तो मेढक से रहा नहीं गया, मेढक टर टर करके बोला, तू तो है बड़ बोला। बड़ बोला का मतलब है बढ़ चढ़कर बोलना, व्यर्थ में अपनी तारीफ करना और बढ़ा चढ़ा के बात को कहना। जितनी उसके में अच्छाई नहीं है उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी तारीफ कर रहा था, इसलिए मेढक से उसकी बात सुनी ना गई, उससे रहा नहीं गया। तो उसने बोला कि तू तो है बड़ बोला, तू बढ़ा चढ़ा के बात करता है। कोयल बोली कुहू कुहू, कोयल की कैसी बोली है होती है? कुहू कुहू होती है और उसकी बोली बहुत ही मीठी होती है। तो जब आमों का मौसम आता है, गर्मी का मौसम, जब आम के बौर खिलते हैं उस समय कोयल अक्सर आपको आम के पेड़ पर कुहू कुहू करती गीत सुनाती दिख जाएगी या उसकी बोली आपको सुनाई दे जाएगी। तो चीखा गीदड़
हुआ हुआ। आप अगर गांव वगैरह में कभी गए होंगे या फिर आपका घर कहीं सुनसान में है, खेत वेत के बीच में है, तो आपको अक्सर गीदड़ की आवाज़ सुनाई देगी। गीदड़ कैसे बोलता है? हुआ हुआ करके। रात के अंधेरे में जब गीदड़ बोलता है तो बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसकी बोली सुनकर के डर लगता है। और होता भी है डरावना। अगर गीदड़ आपको किसी बच्चे को अकेला कहीं देख लेगा तो वो उठा के भी लेके जाता है बच्चे को, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसकी बोली भी सुन करके रात के सन्नाटे में डर लगता है। केव केव कर नाचा मोर। बच्चों, मोर भी आजकल आप गांव में देख सकते हो। आप कभी गांव जाओगे तो आप देखोगे खेतों, जहाँ बहुत खेत होते हैं वहाँ पर मोर रहती है, क्योंकि मोर जो होती है खेतों से अनाज तो खाती है, उसके अलावा जो कीड़े मकोड़े खेतों में होते हैं उनको भी खाती है। तो बच्चों जानते हो, जो मोर होती है वह सांप भी खाती है। तो कीड़े मकोड़े और सांप खा करके वह अपना पेट भरती है, और अनाज के खेतों में अनाज भी खाती है। तो इस तरह से मोर आपको आसपास खेत जहाँ होते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मोर कैसे बोलती है? क्यों क्यों कर नाचा मोर, चौंका कुत्ता सुनकर शोर। जब कुत्ते को इतने सारे लोगों की एक साथ आवाज़ सुनाई देती है तो वह चौंक जाता है, और फिर क्या कहता है? भौं 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 भौंका, बोला आऊं। सबको डराते हुए बोला, क्या आऊं मैं? मतलब तुम लोग जरूरत से ज़्यादा बोल रहे हो, या तुम्हारी आवाज़ उसे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो कहता है चुप रहो, नहीं मैं आता हूँ। वो धमकाते हुए उन्हें कहता है कि चुप रहो, नहीं तो मैं आता हूँ। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। पीछे से बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं कहकर उसने अपनी भी हाजिरी लगाई। तो बच्चों, इस तरह से यह कविता है। इसको आप एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए। इसकी बोली उसकी बोली, बादल गरजा शेर दहाड़ा, हाथी खुश होकर चिंगाड़ा, कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा, हिन 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 घोड़ा भागा, चिड़िया बोली ची ची चू चू, गधा जोर से बोला है चू, कौवा बोला कौवा काऊ काऊ कर, तुमसे अच्छा है मेरा स्वर, डर डर कर मेढक बोला, तू तो भाई है बड़बोला, कोयल बोली कुहू कुहू, चीखा गीदड़ हुआ हुआ, केऊ केऊ कर मोर नाचा मोर, कौवा चौका कुत्ता सुनकर शोर, भौं भौं कर बोला आऊं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता। इसके साथ हमने पाठ समाप्त कर दिया, लेकिन हमारा वाक्य पूरा करो हमने पढ़ा, तो एक बार उसे दोहराएंगे। और पाठ से संबंधित बच्चों, आज हम कुछ प्रश्न करेंगे जिसे हम सही विकल्प चुनो के अंतर्गत करेंगे। उसमें कुछ हम प्रश्न लिखेंगे और उसके साथ 3-3 विकल्प देकर के उन विकल्पों को में से सही विकल्प को चुनेंगे। तो चलिए पहले कल का जो वाक्य हमने किया था उसको दोहरा लेते हैं। तो हमने कल कुछ वाक्य लिखे थे, उसको हम पहले दोहरा लेते हैं। वाक्य बनाओ। बच्चों, वाक्य बनाओ का मतलब होता है कुछ शब्दों को लेकर उनके बारे में लिखना। वाक्य बनाओ। तो अगर हम यहाँ पे जो भी शब्द लेते हैं उनसे ऐसे वाक्य बनाएंगे जिनसे उनका अर्थ स्पष्ट हो। जैसे कि हमारे पास पहला था बगीचा, बगीचा, पहला शब्द है बगीचा। तो बगीचा के हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। बगीचे में तरह तरह के फलों के पेड़ होते हैं, बगीचे में तरह तरह के पेड़ होते हैं। मेरे घर के सामने बहुत सुंदर सा एक बगीचा है, मेरे घर के सामने एक छोटा सा बगीचा है, या फिर मेरे घर में एक रसोई के बगल में बगीचा है जिसमें बहुत सारी सब्जियां लगी हैं, या फिर मैं बगीचे में रोज़ शाम को घूमने जाता हूँ, या मैं बगीचे में रोज़ सुबह टहलने जाता हूँ। आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ऐसा शब्द वाक्य बनाएंगे जिससे कि आपका शब्द जिसका आप वाक्य बना रहे हो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो हम यहाँ बनाएंगे बगीचे में, बगीचे में, बगीचे करते हैं। बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं। बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं। तो हम वाक्य किसका बना रहे हैं? बगीचे का बना रहे हैं। तो मतलब इससे हमें इस वाक्य से हमें यह समझना
पे तरह तरह के फूल होते हैं। फूल होते हैं यानी कि पेड़ होंगे वहाँ पे, तो तरह तरह के पेड़ और जो पेड़ होते हैं वो तरह तरह के फूलों के होते हैं। उसके बाद हमें बगीचे का पूरा अर्थ समझ में आ रहा है इस वाक्य से। फिर उसके बाद दूसरा वाक्य हमारे पास है। दूसरा शब्द हमारे पास है दोस्त। दोस्त, दोस्त, मेरा दोस्त मेरी मदद करता है। मेरा दोस्त मेरी मदद करता है, तो यह वो हमारा दूसरा वाक्य दोस्त। आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, मतलब दोस्त ऐसा साथी है जो आपकी मदद करता है, और जो मदद करता है वो तो अपने आप ही दोस्त हो गया। तो इस वाक्य से भी हमें दोस्त का अर्थ साफ साफ समझ में आता है। उसके बाद हमारा अगला है मौसम। आज मौसम बड़ा सुहावना है। आज मौसम बड़ा सुहावना है, तो मौसम पे हम अंडरलाइन करेंगे। तो हमारा तीसरा वाक्य बना आज मौसम बड़ा सुहावना है। उसके बाद प्यारी, अगला शब्द है प्यारी। प्यारी में हम आज दूसरा वाक्य बनाते हैं मेरी प्यारी, मेरी बहन बहुत प्यारी है। मेरी बहन बहुत प्यारी है। मेरी बहन बहुत प्यारी है। तो बच्चों, छोटे बच्चे प्यारे होते हैं, आपके भी छोटे भाई बहन बहुत प्यारे होंगे, तो आप लिख सकते हो मेरी बहन बहुत प्यारी है। उसके बाद एक और वाक्य बनाते हैं अच्छा। अच्छा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मुझे नाचना अच्छा लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे घूमने जाना अच्छा लगता है, मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है। तो आपको जो भी शौक है आप उसके लिए अच्छा लगता है कह करके वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से शब्द आप किसी भी शब्द लेकर के उसका वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आप जो वाक्य बनाएंगे वह छोटा होना चाहिए और कम शब्दों में ही हमें जिस शब्द का हम वाक्य बना रहे हैं उसका अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए और उस वाक्य में वह शब्द होना चाहिए, और जो भी शब्द का आप वाक्य बना रहे हैं उसको अंडरलाइन करके दिखाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने वाक्य बनाओ के दोहरा दिया। अब हम करेंगे कुछ और अभ्यास इस पाठ से संबंधित। तो बच्चों, हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और जिसमें हमें 3 उत्तर दिए गए होंगे। तीनों उत्तर में से जो एक सही उत्तर होगा उस पर हम टिक लगाएंगे। तो हमारा पाठ था अच्छा दोस्त। बुलबुल के घर के सामने क्या था? तो हमारा पहला है प्रश्न है सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाओ।
का निशान लगाओ। तो बच्चों इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न के आगे के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। 3 में से उत्तर एक ही उत्तर सही होगा और उस सही उत्तर के आगे हमें निशान लगाना है। तो बबलू पहला है बबलू, बबलू, बबलू के घर के आगे एक डैश था, एक डैश था। तो बच्चों बबलू के घर के आगे या घर के सामने एक सामने एक डैश था। तो हम यहाँ हमारे पास जो पहला विकल्प है वह है एक स्कूल था, एक खंबे, एक कुआं था या फिर एक बगीचा था, एक बगीचा था। तो बच्चों बबलू के घर के सामने एक डैश था। जैसा कि आपने कहानी पढ़ा, आपको कहानी में याद होगा बबलू के घर के आगे क्या था, एक बगीचा था। तो हमारे पास यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। 3 में पहला है स्कूल, कुआं या बगीचा। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा बबलू के घर के आगे एक बगीचा था, इसलिए आप तीसरा जो विकल्प है उसके आगे वाले बॉक्स में टिक करेंगे। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है बबलू के घर के आगे एक डैश था। तो बच्चों बबलू के घर के आगे ना तो स्कूल था ना कुआं था, एक बगीचा था। तो बगीचे के आगे सही का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने पहला वाला प्रश्न किया। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, बगीचे में किसका पेड़ था। बगीचे में दूसरा प्रश्न हमारा है बगीचे में किसका पेड़ था। बगीचे में किसका पेड़ था। बगीचे में किसका पेड़ था। क में आम का, आम, ख अमरूद, अमरूद, ग अनार। तो बच्चों हमारा प्रश्न है बगीचे में किसका पेड़ था। बच्चों बगीचे में किसका पेड़ था। बगीचे में आम का, अमरूद का या अनार का। बगीचे में किसका पेड़ था। आम का, अमरूद का या अनार का। बगीचे में आम का पेड़ था। तो यहाँ पे हम आम के आगे टिक लगाएंगे। बगीचे में आम का पेड़ था, इसलिए हम आम के आगे टिक लगाएंगे। तो बच्चों आम के आगे हम टिक लगाएंगे। बगीचे में किसका पेड़ था। बगीचे में आम का पेड़ था, इसलिए हम आम के आगे टिक लगाएंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पेड़ पर कौन रहता था। 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 और में हमारे पास है पेड़ पर कौन रहता था। बंदर, गिलहरियां, बंदर,
गिलहरियां या फिर ग लंगूर। तो बच्चों पेड़ पर कौन रहता था? बंदर रहता था, गिलहरियां रहती थी या लंगूर रहता था? पेड़ पर कौन रहता था? बंदर, गिलहरियां या लंगूर? पेड़ पर गिलहरियां रहती थी। तो आप गिलहरियों के सामने वाले बॉक्स में टिक का निशान लगाएंगे या सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न है, पेड़ पर कौन रहता था? बंदर, गिलहरियां, लंगूर। गिलहरियों के आगे टिक का निशान लगाएंगे और इस तरह से गिलहरियां हमारा सही उत्तर है। पेड़ पर कौन रहता था? बंदर, गिलहरियां, लंगूर। बंदर, गिलहरियां, लंगूर। पेड़ पे गिलहरियां रहती थी। तो बच्चों हमारा यह था तीसरा प्रश्न। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में है, गिल्लू को क्या पसंद था? गिल्लू को क्या पसंद था? क चना, ख मूंगफली, बादाम। चना, मूंगफली, बादाम। तो बच्चों गिल्लू को क्या पसंद था? चना, मूंगफली, बादाम। बच्चों क्या बताइए क्या पसंद था? बिल्कुल सही, मूंगफली। बच्चों गिल्लू को मूंगफली पसंद थी। तो आप मूंगफली पे टिक करेंगे। तो बच्चों यह तो हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, कौन सा मौसम था? कौन सा मौसम था? कौन सा मौसम था? प्रश्न 1 क में गर्मी, गर्मी, बरसात, बरसात और गर्मी, बरसात और ग में सर्दी, सर्दी। तो बच्चों कौन सा मौसम था? गर्मी का मौसम था, बरसात का मौसम था या सर्दी का मौसम था? तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं आम किस मौसम में आता है? आम गर्मियों के मौसम में आता है। तो कौन सा मौसम था? गर्मी का मौसम था। आप गर्मी के आगे सही का निशान लगाएंगे। बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि पेड़ में आम लगे हुए थे और आम गर्मियों के मौसम में आता है, इससे हमें पता चलता है कि मौसम गर्मी का था। तो आप गर्मी के आगे टिक करेंगे। कौन सा मौसम था? गर्मी का मौसम था। यह हमारा पांचवा प्रश्न। और छठा प्रश्न है, बबलू कैसा था? छठा है बबलू कैसा था? बबलू कैसा था? तो हमारा उत्तर है क खुश था, उदास था, या फिर
ग खुश था, उदास था या फिर नाराज था, या फिर नाराज था। तो बबलू खुश था, उदास था, नाराज था। तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि बबलू पेड़ के नीचे बैठकर पेड़ों पर लगे आमों को देखता रहता था और एक दिन बबलू आमों को देखकर बहुत उदास था। क्यों उदास था? इसलिए उदास था क्योंकि जो पेड़ पर आम लगे थे वहाँ तक उसका हाथ पहुँच नहीं पा रहा था, इसलिए उस आम को वह तोड़ भी नहीं पा रहा था। आम न तोड़ पाने की वजह से वह उदास था। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे उदास था। तो बबलू कैसा था? बबलू उदास था। तो यह था हमारा छठा प्रश्न। आगे हम करेंगे सातवां। सातवां है बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? बच्चों यह है सातवां प्रश्न। बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? यहाँ पे हमारे पास है चिड़िया, चिड़िया क है चिड़िया, ख है चिड़िया, चिड़िया और ग है गिलहरी, गिलहरी, ग है गिलहरी। बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? चिड़िया, चिड़िया या गिलहरी? तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियां रहती थी, उनमें से एक गिलहरी बबलू की दोस्त थी। तो आप गिलहरी के आगे टिक का निशान लगाएंगे। तो सही उत्तर है गिलहरी। बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? बबलू की प्यारी दोस्त गिलहरी थी। तो बच्चों इसी के साथ हमने यह प्रश्न भी समाप्त कर लिया। हम इसको फिर से दोहराएंगे। सही विकल्प चुनिए। बबलू के घर के सामने क्या था? स्कूल, जंगल, बगीचा। बच्चों बबलू के घर के सामने क्या था? स्कूल, जंगल, बगीचा। बबलू के घर के सामने बगीचा था, इसलिए बगीचा के आगे टिक लगाएंगे। बगीचे में किसका पेड़ था? बगीचे में किसका पेड़ था? आम का, अमरूद का या अनार का? तो आप आम पर टिक लगाएंगे क्योंकि बबलू के घर के सामने बगीचे में आम का पेड़ था। पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर बंदर, गिलहरियां या लंगूर। पेड़ पर गिलहरियां रहती थी, इसलिए आप गिलहरियां के आगे टिक लगाएंगे। बिल्लू को क्या पसंद था? मूंगफली, चने, बादाम। तो आप मूंगफली के आगे टिक लगाएंगे। उसके बाद अगला है कौन सा मौसम था? गर्मी, बरसात या सर्दी? गर्मी का मौसम था, इसलिए आप गर्मी के आगे टिक लगाएंगे। बबलू कैसा था? बबलू उदास था, खुश था, नाराज था? तो बच्चों बबलू कैसा था? बबलू उदास था, इसलिए आप उदास के आगे टिक लगाएंगे। बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? बबलू की प्यारी दोस्त कौन थी? चिड़िया, चिड़िया, गिलहरी। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं बबलू की प्यारी दोस्त गिलहरी थी, तो आप गिलहरी के आगे टिक लगाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमने पाठ 20 अच्छा दोस्त समाप्त कर लिया। हमने इसके प्रश्न उत्तर कर लिए, वाक्य बनाव कर लिए, बुक में दिए गए अभ्यास भी कर लिए और इस पाठ के अंत में जो कविता दी गई थी वह भी हमने पढ़ लिया। तो बच्चों इसी के साथ
हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमने आज जो भी पढ़ा आप उसे एक बार पढ़कर दोहराएंगे और जो कविता इस पाठ के अंत में है उसको जोर जोर से पढ़ करके याद करेंगे और इसे कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।